नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं पंकज चौधरी सर आपका स्वागत करता हूं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सब्सक्राइब किया। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे फिज़िक्स भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको प्रत्येक, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो या साइंस टेक हो, चाहे यूपीएससी का सिलेबस हो, पीटी मेंस का या बीपीएससी का, जेपीएससी का, लगभग मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। ये उसका ट्रायल वीडियो है, ठीक ना। आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब फिजिक्स में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे भौतिकी विज्ञान में, भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। ये क्या है, मैं ये मेरा क्लास उन बच्चों के लिए है जो जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है या जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, ठीक ना, एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बेसिक एकदम एनसीईआरटी से शुरुआत करूँगा और काफ़ी अच्छी नींव प्रदान करूँगा, ठीक ना, ताकि कभी ना भूलिएगा। तो चलिए, भौतिकी क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। जिसमें क्या होता है, द्रव्य एवं ऊर्जा, जितने भी मैटर्स हैं, एनर्जी हैं, ठीक ना, उनका और इनकी परस्पर क्रियाएं और इसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। अब साथ ही साथ देखेंगे कि भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिकी क्या है, जितने भी प्राकृतिक जगत हैं उनका मूल विज्ञान है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ देखेंगे क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है, तो भौतिकी से विज्ञान की अन्य शाखाएं भी निकली हैं। विज्ञान की अन्य शाखाओं की उत्पत्ति भी होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। इसमें द्रव्य है, मैटर्स और एनर्जी और उनकी जो परस्पर क्रियाएं हैं उनका अध्ययन हो रहा है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का उनका मूल है, जितना प्राकृतिक जगत का मूल स्रोत है या मूल विज्ञान है। तो विज्ञान की अन्य शाखाओं की उत्पत्ति भी यहाँ से होती है। अब हम लोग देखेंगे मात्रक। मात्रक क्या है, ठीक ना। मात्रक किसी राशि के मापन का निर्देश मानक हो। किसी राशि, कोई भी राशि है उसके राशि के मापन के निर्देश मानक हो। मानक को क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है, ठीक है, मात्रक कहा जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक जो है दो प्रकार के हैं, एक है मूल मात्रक पहला और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से काफ़ी टेढ़े टेढ़े बनते हैं, ठीक ना। अब यहाँ आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एसआई पत्ती में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पत्ती में जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब कौन कौन है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, एसआई पत्ती में जैसे लंबाई है, भौतिक राशि क्या है, इधर लिखेंगे भौतिक राशि, दूसरी तरफ एसआई का मूल मात्रक, एसआई का मूल मात्रक, और इस तरफ लिखेंगे संकेत। अगर मेरे लिए आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार चाहिए, ये सारे जितने भी सुझाव हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक ना।
देखिए भौतिक राशि और इसमें एसआई का मूल मात्रा और इसके संकेत। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला है लंबाई। लंबाई लंबाई का है एसआई का मूल मात्रक मीटर। मीटर, अब मीटर का होगा ये संकेत छोटा है, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक ना। आगे हम लोग सब चलेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि विस्थापन क्या है, अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, ठीक ना, प्रक्षेप्य गति, सबको समझेंगे। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक ना, किलोग्राम केजी, ठीक है। समय सेकेंड, ये आसान आसान सा है, समय का सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ आगे चलेंगे, ताप केल्विन, ये याद रखिएगा, ताप का केल्विन। कई बार एग्जाम में पूछता है, बहुत आसान हो गया है इसलिए ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, ठीक ना। एक और चीज़ पूछता है, बता रहे हैं, ज्योति तीव्रता, ये याद रखिएगा, का कैंडला, ठीक ना, कैंडला का CD होता है कैंड, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर, और इसका होता है ए, संकेत ए है। इसके बाद पदार्थ का परिमाण, का परिमाण, इसका होता है मूल, ठीक है, मूल का आपका MOL, ठीक है। ये आपके एसआई के मूल मात्रक हो गए। अब यहाँ से दूसरी तरफ चलेंगे, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ का परिमाण मोल। इसमें यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए इसमें अब अगला देखेंगे कि एसआई के संपूरक मूल मात्रक कौन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब आप हम देखेंगे एसआई के संपूरक मूल मात्रक, एसआई के संपूरक मूल मात्रक। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पहला है समतल कोण, पहला है समतल कोण। समतल कोण का होगा रेडियन, समतल कोण का रेडियन, और रेडियन का RAD, RAD। फिर दूसरा है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल, ठीक ना, घन कोण, घन जो कोण होता है इसका है अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन। इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे कि रेडियन क्या होता है, अस्टेरेडियन क्या होता है, ठीक ना। इसका होता है SR, ठीक है। इसके बाद एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम और संकेत भी देखते हैं, ठीक है। एसआई के कुछ पुराने मात्रक, पुराने मात्रक, ठीक ना, मात्रकों के नए नाम, के नए नाम और संकेत, इसे भी समझेंगे। पहला समझेंगे ताप, ठीक है। ताप को जो पुराना नाम है डिग्री या सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे ये डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। अब इसका जो नया नाम है डिग्री सेल्सियस, इसका क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया नया और ये है आपका पुराना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आवृत्ति, दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति का है कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, CPS, CPS। अब इसकी जगह जो नया आया है ये हर्ट्ज, ये है हर्ट्ज, ठीक है।
ये चीज़ नया है। अब इसके बाद ज्योति त्रिविता, ज्योति त्रिविता, इसका जो पुराना था कैंडल शक्ति था, कैंडल शक्ति यानी सीपी इसका पुराना था, ठीक है। अब जो नया है कैंडला है, कैंडला यानी सीडी, ठीक है। ये इसके नए हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन, आपका पुराना जो था डिग्री सेंटीग्रेड, नया वाला डिग्री सेल्सियस, आवृत्ति का कंपन सेकंड सीपीएस, नया वाला हर्ट्ज है, ज्योति त्रिविता का पुराना वाला कैंडल शक्ति था, अब यह कैंडला हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला हम लोग समझेंगे वे सभी मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक हैं कौन, इसके बारे में समझते हैं। तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, ये मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश वर्ष। तो जब बहुत लंबी दूरी को मापने हेतु प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये क्या है, दूरी का मात्रक है। यहाँ देखेंगे एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर है। 10 के पावर 15 मीटर है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखें, कई बार एग्जाम में आता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर ये होता है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, ठीक ना। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये 3.08, ठीक है, इनको 10 के पावर 16 मीटर होता है। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ के लिए है, क्योंकि 10 के पावर का मान कितना होता है, 10 के ऊपर 16 का जो पावर है इसका मान कितना होता है, सब आगे एक एक चीज़ों को बताएंगे, ठीक ना। जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि बल का जो सीजीएस पत्ती में मात्रक है डाइन है। बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन है, ठीक ना। डाइन होता है, ठीक ना। एवं एसआई पत्ती में मात्रक न्यूटन है, और पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। इसका बल का याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट है आपका 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1
न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 का इनपुट है। ठीक है, इसके बाद है कार्य का जो CGS पत्ती में मात्रक अर्घ है। कार्य का CGS पत्ती में मात्रक आपका क्या होता है, अर्घ है, अर्घ है। ठीक ना। अब यहाँ आगे देखेंगे कि SI पत्ती में मात्रक जूल होता है। अब कार्य का SI पत्ती में मात्रक जूल है। ठीक ना। अब 10 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ है। ठीक ना। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 7 अर्घ होता है। अब यहाँ पे जो 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक हैं उसको भी देख लेंगे। ठीक ना। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक, तो भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि के मानों को 10 के घात में व्यक्त किया जाता है। ठीक ना। भौतिकी में बहुत बड़ी और बहुत छोटी दोनों राशि के मानों को, दोनों राशि के मानों को 10 के विभिन्न घातों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 का कुछ घातों को न्याय विशेष नाम या संकेत दिए गए हैं, जिसको नीचे दी गई सारणी में है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 के घात कौन है, पूर्व प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका नीचे से नहीं शुरुआत, नीचे से ही शुरुआत करते हैं, डेका से शुरुआत करते हैं। ठीक ना। 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 डेका है। क्या है, डेका है। और 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 हेक्टो है, हेक्टो है। 10 के पावर जो 3 है इसको हम लोग बोलेंगे किलो। 10 के पावर 4 है उसको हम लोग बोलेंगे, 10 के पावर 4 नहीं, 10 के पावर 6 है, मेगा। ठीक ना। 6 है, ये है मेगा। इसके बाद 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं। ठीक ना। गीगा, गीगाबाइट, ये सब 9 को गीगा। उसके बाद 10 के पावर 12 को टेरा, 12 को टेराबाइट। ठीक ना। 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर 15 को पेटा। जितने सुपर कंप्यूटर हैं सब पेटा फ्लॉप में आ रहे हैं। ठीक ना। गीगा से टेरा, टेरा से पेटा आ गया है। और 10 के पावर 18 को एक्सा, 10 के पावर 18 को एक्सा कहते हैं। तो यहाँ एक्सा सबसे बड़ी है, उससे छोटा पेटा, फिर टेरा, फिर गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। डेका सबसे छोटी हो गई। अब यहाँ पे आगे देखेंगे माइनस में। ठीक ना। 10 के पावर -1 होगा, 10 के पावर -1। ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग डेसी। क्या बोलेंगे, डेसी। अब इसके बाद 10 के पावर -2, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटी। ठीक है। 10 के पावर -3 को हम लोग बोलेंगे मिली, मिली। और 10 के पावर -6 को माइक्रो, ये माइक्रो। और 10 के पावर -9, ठीक है, ये है नैनो। नैनो स्तर पर ढेर सारे रिसर्च हो रहे हैं। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी तो 10 के पावर 9 होता है, इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसके बाद 10 के पावर -12, ये है पीको। क्या है, पीको। इसके बाद 10 के पावर -15, ये है आपका फेमटो। ठीक। और इसके बाद 10 के पावर -18, ये है फेमटो। ठीक है। ये कुछ खास हो गया ये चीज़। अब यहाँ पे हम आगे फिर से बात चलते हैं
10 के पावर 1 डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा याद रखिएगा। ऊपर से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो याद रखिए कि 10 के पावर -9 है। अब उसके बाद पीको, फिर फेमटो, फिर फेमटो, ठीक ना। यहाँ पे है फेमटो, ये सॉरी माफ कीजिएगा, एटो है, एटॉमिक हो गया, ठीक ना, एटो, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है मात्रक ये कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 2 गति, इसके बारे में 2-3 वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आपका कमेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सुधार चाहते हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू। आगे भी बनाते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू।